नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अंबाला छावनी की जनता आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि टांगरी नदी का पानी का बहाव बहुत तेजी से कम हो रहा है। लोगों ने परमात्मा से बहुत दुआ करी कि परमात्मा कृपा करो और इस पानी के बहाव को जल्दी कम करो, और परमात्मा ने इस जनता पे रहम खाया और पानी का बहाव बहुत तेजी से कम हो रहा है। दोस्तों, जब पानी बढ़ता है तो एकदम लोगों की सांसें थमनी शुरू हो जाती हैं अंबाला छावनी में। कारण कुछ प्रशासन की नाकामी रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि इस नदी की गहराई जो कई सालों से मुद्दा चल रहा है वो प्रॉपर काम हो नहीं पाता। पिछली बार बाढ़ आई तो ये पास हुआ था अभी दोनों तरफ बांध बनाया जाए, पर कुछ काम हुआ, कुछ रह गया, जिसका खामियाजा इंडस्ट्री एरिया को भी भुगतना पड़ा और दोबारा पानी उस एरिया में भी चला गया। तो दोस्तों, अब आप लोगों को ये एक राहत की खबर आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से दी जा रही है। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 खबर छुपाता नहीं, खबर दिखाता है और सच की ओर चलता है। दोस्तों, आपकी कोई भी किसी किस्म की भी कोई खबर आप हमें देना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या है, आप हमें कांटेक्ट करें। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24, प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं जी अपना टांगरी के बंदे पे, जहां पर ये पंप लगे हुए हैं, और जहां ये पंप लगे हुए हैं वहां पे मोस्टली जब पानी की समस्या या बाढ़ आती है तो यहाँ एक ना सेल्फी स्पॉट बन जाता है कि जहाँ पे जो आता है फोटो खिंचवाई और चल दिया। उसके बाद एक आता है पंप चलवा जाता है और दूसरा आता है पंप बंद हो जाती है। अब समस्या ये कि अगर पंप लगे हैं वो तो लगे हैं पानी निकालने के लिए, अंबाला छावनी डूब रखी है, तो फिर ये पंप बंद क्यों? अभी हम मौके पर हैं तो ये देखिए, ये 2 पंप इधर चल रहे हैं और 2 पंप इधर चल रहे हैं। अब यहाँ पे चर्चा अंबाला छावनी में हर टाइम यही रहती है कि जैसे ही कोई नेता आता है वो पंप चलने शुरू हो जाते हैं, और नेता चला जाता है तो पंप बंद हो जाते हैं। हमारी प्रशासन से पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये पंप बंद होते क्यों हैं। हम यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं जी, क्या कहते हैं। यहाँ पे ड्यूटी पे है कोई? बुलाना जी, कौन है ड्यूटी पे? आ जाओ आ जाओ, कौन है ड्यूटी पे? ये देखिए, ये आपको आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ कोई नहीं पहुँचता, वहाँ आज़ाद न्यूज़ टीवी 24 पहुँचता है। आप ड्यूटी पर
ये देखिए, ये देखिए जी, ये पाइप्स सारे ये निकाल रखे हैं लोगों ने यहाँ पे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम मौके पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे देखा जी कि ओमकार सिंह जी जो यहाँ पे मंजी लगाकर अब बैठे हुए हैं कि जब तक ये जनता के लिए दिक्कत रहेगी मैं यहीं पे मंजी लगा के बैठा हूँ कि पंप बंद ना हो। और जनता के लिए भी कुछ राहत की बात कि टांगरी का जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ओंकार जी, आप ये बताएं कि ये जो समस्या है पंप्स की, ये समस्या परसों से चर्चित है कि कभी पंप बंद हो जाते हैं, कभी चल पड़ते हैं, जब नेता आते हैं तो चल पड़ते हैं और नेता जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। ये सर क्या समस्या है? यहाँ पे 8 पंप हैं जी, 4 छोटे 4 बड़े जी। मेरी कल एक्सीएन से बात हुई जी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से बात जी। एक्सीएन ने बोला कि 4 बड़े पंप में से 3 पंप एट ए टाइम चलेंगे, 1 पंप स्टैंड बाय पे रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ओके जी, ऐसी 3 वो चलेंगे, 1 स्टैंड बाय पे रहेगा। जी, आज चौथा दिन है, लोगों के घरों में 2-2 फुट पानी भरा हुआ, 3-3 फुट भरा हुआ है। जी, जब हम यहाँ पे आते हैं 1 पंप चलता होता है, बाकी सारे बंद किए होते हैं। जी, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, एक और चला देते हैं हमारे को खुश करने के लिए। जी, उसके बाद जाएंगे फिर बंद कर देते हैं। और हमने भी पक्का इंतजाम कर दिया, मंजा ला के बैठ गए हम यहाँ पे। यहाँ से हिलने वाले नहीं, जनता को रिलीफ मिलेगी तो हिलेंगे। मेरी इनसे डिमांड है कि साल में एक बार तुम्हारी जरूरत पड़ती सिंचाई विभाग की, करोड़ों रुपए का बजट है, आप ये 4 पंप और क्यों नहीं लगा सके आज तक? जी। क्या हमारे को अम्बाला कैंट वालों को डुबोने के लिए रखा हुआ है? 5000 करोड़ रुपए विकास के नाम पर अम्बाला कैंट में लगा दिए गए हैं। 600 करोड़ का शहीदी स्मारक, 200 करोड़ का बैंक स्क्वायर। नहीं चाहिए हमारे को ये चीजें। हमारे को चाहिए सबसे पहले हमारे गरीब परिवारों की रक्षा। पानी के अंदर जो डूब रहे हमने उनकी रक्षा देखनी है। आज ये पंप अगर 4 की जगह 8 होते तो किसी भी घर में पानी ना होता। हमें वो पानी निकलवाना है घरों के अंदर से, इसके लिए हमें पुलिस गिरफ्तार कर ले। अभी पुलिस ने बोला यहाँ से हटो, मैंने कहा हमको वो नहीं कर रहे, दंगा फसाद नहीं कर रहे। यहाँ पे बैठे हुए हमारी मजबूरी है, हमें घर से निकाला नहीं किसी ने, हमारी मजबूरी है ताकि हम जनता का काम कर सकें। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, पानी उतरेगा तो चलेगा। ऐसा और है, मेरी प्रशासन से अपील है, सारे पंप चलवाइए, बहुत मेहरबानी होगी। नहीं किसी नेता को किसी घर में घुसेड़ दीजिए जहाँ पे पानी भरा हुआ है, उसकी अकल टिकाने आ जाए कि कैसे किसी गरीब आदमी का बिस्तर खराब होता है, मंजा खराब होता है। बहुत बुरे हालात हैं, मैं चाहता हूँ ये खत्म होने चाहिए। नहीं ऐसा है कि पंप जो हैं ये सरकारी हैं, ठीक है जी, और इसका डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। पर ये है कि अगर ये पंप बंद होते हैं तो अधिकारी उस आदमी के ऊपर क्यों नहीं कुछ अपना कार्रवाई करते? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो बंदा पंप नहीं चलाता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है, लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है? फर्क तो गरीब जनता को पड़ रहा है, जो मर रही है, जो डूब रही है, जिसका घर का सामान डूब गया। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को, जेई को, एक्सीएन को, एसडीओ को, इनकी बाल नहीं बांका होने वाला। इनके अपने घर में पानी घुस जाए तो इनकी अक्ल टिकाने आएगी। मैं इनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सारे पंप चलाइए। अम्बाला छावनी की बनारसी दास मिल के पीछे की कॉलोनियां और जो दूसरी कॉलोनियां जिनमें पानी अभी भी है, उनका पानी निकले ताकि वो रात की सांस ले। आप इस समस्या जो 2 दिन से चल रही है जनता के सामने, और आप लोगों ने इसके लिए काफी स्ट्रगल भी किया, क्या आप इसके लिए शिकायत लिखित में करेंगे? बिल्कुल लिखित में भी शिकायत करेंगे, लेकिन आज मैंने देखा है ये समस्या सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये समस्या सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको मालूम है। किसको शिकायत करें? कौन सुनेगा शिकायत इसकी? जब सत्ता पक्ष वाले भी यहाँ पे आए, एमसी भी आए, सब आए यहाँ पे, उनको भी पता है ये समस्या है। तो मैं चाहूंगा सत्ता पक्ष के जो हमारे भाई हैं, वो भी तो भाई हैं हमारे, वो खुद इस समस्या को अपने मंत्री तक पहुंचाएं ताकि समस्या दूर हो, लोगों के घरों से पानी जल्दी से जल्दी निकले।
ऐसा है जी कि कई बार क्या होता है कि समस्या अगर पार्षद लेवल की है, पार्षद देखता है, विधायक के लेवल की है, विधायक देखता है। जब कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर उसके बाद मुख्यमंत्री या उपायुक्त अंबाला को उसके लिए लिखा जाए। तो आप जी देखो, उपायुक्त अंबाला को तो हम नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री महोदया को मैं जरूर आज मेल करूंगा, क्योंकि पता है वो अच्छा काम करते हैं। और मुख्यमंत्री महोदया से अपील करूंगा कि अंबाला छावनी की समस्या तुरंत दूर कराइए, और मुझे पूरा विश्वास है वो दूर करवाएंगे, क्योंकि अंबाला जिले के रहने वाले। धन्यवाद अंबाला। आजाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आप ये बताएं जी कि ये जो पानी की व्यवस्था रीजन की अंबाला छावनी बुरी तरह बारिश के पानी से प्रभावित है, और 2 दिन से एक चर्चा चल रही है कि पंप कभी चल पड़ते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। एक नेता आता है, चल पड़ते हैं, दूसरा नेता आता हुआ आके फिर वो स्टेटमेंट देता है कि जब मैं गया तो चला, नहीं तो ये बंद था। इसके बारे में आप मुझे बताएं कि आखिर ये है तो विभाग का काम, और अगर ऐसा हो रहा है तो विभाग अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? देखिए, पिछले 5 दिनों से हमारी जो टांगरी नदी है इसका जल भराव फुल चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पंप हाउस के गेट बंद करके लगभग डेली 24 घंटे मोटरें यहाँ से चलाई जा रही हैं। शहर का पानी खाली करने के लिए, जो हमारे शहर की वेस्ट है उसको खाली करने के मोटरों से ही पानी उधर डंप किया जा रहा है। उसकी वजह से मोटरें गर्म हो जाती हैं, मोटरें रेस्ट भी देना पड़ता है। और ये जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि मैंने आगे चला दी, मेरे आने से चली हैं, ये लोग सेवा भाव से नहीं आए हुए, ये लोग राजनीति करने आए हैं। ये मौका जो है ये राजनीति का नहीं है, एक प्रकोप है कुदरत का, ये जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस मौके में राजनीति का समय नहीं है, एकजुट होकर काम करने का समय है। ऐसा है कि ओंकार सिंह का कहना ये है कि मैं यहाँ पे चारपाई डाल के बैठ गया हूँ जब तक पानी नहीं उतरेगा। अब समस्या ये है कि जनता की राहत के लिए तो अच्छी बात है, पर एक सवाल और खड़ा होता है कि प्रशासन, और सबसे बड़ी बात है कि ये विभाग जिसके ये कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, आखिर ये लोग, ये सवाल बार बार उठता है, इसके लिए कोई सख्त इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे? यहाँ पर विभाग की तरफ से भी हमेशा कर्मचारी मौजूद रहते हैं, और इस हफ्ते के अंदर तो 8 से 10 कर्मचारी अभी भी यहाँ मौजूद हैं। SDO, JE, उसके अलावा ऑपरेटर्स, मैकेनिकल टीम सारी यहाँ पे मौजूद है। फिर भी अगर ये 4 पाई डाल के बैठे हम तो कहेंगे 8 पाई डाल के बैठे, हमें क्या दिक्कत है उस बात से? देखो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कर्मचारी पूरे जोर शोर से काम में लगे हैं, किसी की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं। नहीं, ऐसा है कि अभी भी 4 पंप चल रहे हैं, ठीक है जी, टोटल पंप 8 हैं। बिल्कुल। तो पानी कॉलोनीज में काफी है, तो क्या ऐसा प्रोसेस नहीं है कि 6 पंप चलें और 2 पंप रुकें? एकदम से पंप चलाने से रात में हमने पंप चलवा के रखे 6 जी, उसकी वजह से जो पानी था उधर का वो पंप के फेस तक पहुंच गया, जो हमारे पाइप पानी फेंक रहे हैं उसके फेस तक पहुंच गया, फिर हमें बंद कराने पड़े। और मोटरों को रेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी मोटर खराब होगी तो उसको बनाने के लिए 4 से 8 दिन लगेंगे, 4 से 8 दिन लगेंगे। और जो स्टैंड बाई मोटर पड़ी है उसको भी फिट करने में टाइम लगता है। फिर ये लोग कहेंगे जी देखो जी पंप बंद है, इसलिए मोटरों को भी रेस्ट चाहिए। और पानी निकल रहा है, पहले से सपट्टा पानी निकल रहा है, क्योंकि नदी का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। जैसे जैसे टांगरी का लेवल डाउन होगा पानी निकलना शुरू होगा। पर ऐसा है कि कॉलोनीज में तो पानी ऐसे भरा हुआ है कि पूछो ही कुछ, मतलब कोई राहत नहीं है। ऐसा है जी, मैं भी अभी कॉलोनी में घूम ही रहे हैं जनता के बीच में, जो पानी के लेवल पहले था वो लेवल अब नहीं है। आप जाकर थोड़ा चेक करें। मैंने देखा जी पटेल नगर एरिया हो गया, और उसका क्या नाम है, पंजाबी बाग का चौक, और गांधीनगर, और बैंक कॉलोनी, सत्संग विहार, इस एरिया में बहुत बुरा हाल है। अभी मैं 10 मिनट पहले बैंक कॉलोनी की तरफ से निकल गया हूँ, जहाँ कल मोटरसाइकिल निकलनी संभव नहीं थी, आज मोटरसाइकिल से निकल गया हूँ। पटेल नगर, ये जो पंप के नजदीक के एरिया है, क्योंकि पानी उधर का इधर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। पानी उधर का यहाँ पहुँच रहा है तो पानी यहाँ का भी निकलेगा। जैसे उधर के एरिया खाली होंगे उसके बाद ये उठना शुरू हो जाएगा। और आप वार्ड नंबर 18 के पार्षद हैं जी, तो वार्ड नंबर 18 की जो स्थिति है इस टाइम वो कैसी है जी? वार्ड नंबर 18 में भी जल भराव, तो देखो कुदरत ने कहर बरपाया है, जल भराव है, वहाँ भी पानी निकल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम एज ए पार्षद काम करने नहीं आए यहाँ,
हम एज ए सेवक, जनता के सेवक हैं, हम जनता का सेवक बन के काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आजाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ये देखिए पंप का निरीक्षण करने के लिए मतलब यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है कि अधिकारी यहाँ पे इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई पशु अंदर ना आए। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसफार्मर के बिल्कुल पास खड़ा, अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन। और एक ये यहाँ पर ये खड्डा भी है बहुत बड़ा सा हुआ, अगर कोई कर्मचारी इसमें गिरे तो भी दिक्कत। प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे। ये आपको आजाद न्यूज़ टीवी 24 खबर दिखा रहा है। ये इनेलो नेता ओंकार सिंह मंजी के ऊपर बैठे पंप की निगरानी करते हुए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।